श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण कमलों के अंदर संध्या के समय जुड़ बैठी गुरु जी की साजी नवाजी सतसंगत जीओ फतेह प्रवान करो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, आप बहुत ही वड्डे भागां वाले हाँ कि जो इस कलयुग के समय विच आप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दी पावन पवित्र शरण विच एकत्र हो करके निरंकार परमात्मा दे गुणां दा जस गायन कर रहे हाँ। तुसी गुरमुखां पासों अमृतमय कीर्तन श्रवण कीता है, जिस विच निरंकार दी परमात्मा दी उस्तत नाम दी महिमा वड्याई श्रवण कीती करवाई जा रही है। अज का जो ये विशेष समागम है, ये सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित है और नाल सच्चे पातशाह का एक संयोग है। अज का जिहड़ा दिन है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का संपूर्ण दिवस भी है। महाराज सच्चे पातशाह जी की जो गुरबाणी है, एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक जो अपने विचों बहुत सारे गुरसिख पढ़ते हैं, बहुत सारे असी गुरु घर में आके श्रवण करते हैं। ये सारी ही गुरबाणी जो है पार ब्रह्म परमात्मा दे मिलण दा मार्ग है। इस करके गुरबाणी नूं पूरे गुरु का खिताब बख्शिश होया है। जिहड़ा भी गुरबाणी नूं पढ़ेगा, गुरबाणी द्वारा अपने आप की खोज करेगा, वो निरंकार परमात्मा दे नाल सुभावक ही मिलाप कर सकता है। वो अपने मकसद दे विच कामयाब हो सकता है। तो अपना सारिਆਂ ਦਾ मकसद की है? भई प्रापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। गोबिंद नूं परमात्मा नूं निरंकार नूं मिलन दी वारी है। साडे दे वड्डे भाग क्यों ने? क्योंकि जदों परमात्मा नूं मिलन दी गल चलदी है तो सारे ही कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हां नूं परमात्मा दे असल स्वरूप का भेद नहीं आउंदा। जिस करके कई पत्थर नूं ही भगवान समझ बैठते हैं ते सारा उम्र सारा जीवन पत्थर की ही पूजा की जाते हैं। उन्होंने दसण वाला ही नहीं कोई हुंदा कि पाहन दे विच पत्थर जिहड़ा है ये परमेश्वर नहीं है। ये केवल साडे ते उदों किरपा हुंदी है जदों असी पूरे गुरु की शरण विच आउंदे हां। नहीं तो तुसी अपना आला दुआला देखो, आले दुआले किस तरह जीव सारा दिन पत्थर नूं ही पानी चढ़ाई जाते हैं।
पत्थर नूं दुध चढ़ाई जाते ने, उन्हां नूं निरंकार दा नहीं पता। उन्हां नूं भेद खुलदा है जिहड़े गुरबाणी पढ़दे ने। ते जदों असीं गुरबाणी पढ़दे हां ते सानूं पता लगदा है, कबीर पाहन परमेश्वर कीया, पूजे सब संसार, इस परवासे जो रहे, बुढ़े काली धार। पातशाह सीधा ही कहते हैं कि जिहड़ा पत्थर नूं पानी पाउंदा है, पत्थर की सेवा करता है, उहदी घाल बिरथी चले जाती है, अंत समय वो डुब जाता है। जो पाथर की पाई पाए, ताकि घाल अजाई जाए। जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होई सेव। महाराज सच्चे पातशाह ने साडे ते किन्नी किरपा कीती। सानू सारा भेद दिता कि जिस परमात्मा विचों, निरंकार दे विचों तुसी खेलण वास्ते आए हो, ते ओ निरंकार परमात्मा किते बाहर नहीं है। वो इस काया दे अंदर ही दसवें द्वार दे विच, निज घर दे विच, प्रकाश रूप दे विच आसन ला के बैठा होया है। जे तुसी परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हो, अपने मूल की पहचान करनी चाहुंदे हो, ते तुसी बाहर मुखी पूजा छड्ड के अंदर पूजा शुरू कर दिओ। ते पातशाह समझाउंदे, अंतर पूजा थान मरारा, ज्योति जोत मिलावण हारा। भी तुहाडे अंदर बैठा है, तुहाडे अंदर ही प्रकाश रूप दे विच सुभाईमान है। सारा संसार उस नूं बाहर लभ रहा, लेकिन केवल गुरु की शरण विच आके सानू भेद खुलदा है। साडे ते किरपा हुंदी है, सानू पता लगदा कि मालक तां अंदर वस रहा है। किथे वस रहा है, इस करके आपां आ बोर्ड का सहारा लिया है थोड़ा जिहा, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो गुरबाणी है, ये बहुत सहज कथा है। गुरबाणी नूं समझण वास्ते आपां इहदा आसरा लै रहे हैं कि जिस तरह आ सामने तुसी देख रहे हो, आ काया है, शरीर है, ये दिस रहा ना सारिਆਂ ਨੂੰ। गुरबाणी दे विच इस नूं काया कहिंदे ने। ये जिहड़ी काया है, ये जिहड़ा शरीर है, ये 10 द्वारां दा एक घर है, पिंड है। महाराज गुरबाणी दे विच समझाउंदे ने भी ये जिहड़ा 10 द्वारां दा पिंड है, ये जिहड़ा घर है, इस घर दे अंदर ही परमात्मा बैठा होया है। इस घर दे अंदर ही असी वस रहे हैं सारे। इस घर दे विच असी वस रहे हैं, असी सारे। मन हाँ, सानू मन किया गया है। हुण इत्थे ही मालिक वसदा पिया है, जिहड़ा सानू भेजण वाला है। आप ही वो 10 द्वारां दा एक घर तैयार करके आप ही अंदर लोके बैठ गया है। ते अपनी जिहड़ी अंश है, ये जिहड़ा मन है, इस नूं इत्थे खेलण वास्ते भेजिया होया है। ते आप लोके बैठा होया, ते लोके बैठ के इस मन नूं भेजिया
कि इस 10 द्वारां दे पिंड विच जिथे मैं बैठा ये मैनूं लभ लै। ते लभण वास्ते आ समा दिता, ये सवास दिते ते सवास दे के देखण लगा ते ये जिहड़ा मन है ये मैनूं किवें लभदा है। इस समय के दायरे दे विच रहिंदिआं लभना, जे लभ लिया तो जित गए, जे नहीं लभ्या तो खेल हार गए। ये परमात्मा ने खेल शुरू किया है तो इसकी जानकारी ज्ञान कौन दे रहा है सानू? इस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी। तो की कह रहे ने पातशाह? कहते मेरे प्रभ साचे। आंदे मेरा जिहड़ा परमात्मा सच है निरंकार, उन्हें एक खेल रचाया है। ये ध्यान नाल सुनना तुसी सारे ने, जिथों ना पता लगे तुसी पुछ भी सकते हो उठ के। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं ही कल्ला सुनाई जावांगा तो तुसी चुप करके सुनी जाना है। नहीं, जिथों तुहानूं कुछ समझ ना लगे जां तुसी कुछ पुछना चाहुंदे हो तो पुछ सकते हो, क्योंकि आप एक परिवार हाँ। तो अपने मुखी बैठे ने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी। आप जो भी पुछना है गुरबाणी दे विचों ही पुछना है। इस करके महाराज कहते ने अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए शंक उतार। कि आप पुछ लेना है गुरबाणी नूं, गुरु नूं पुछ लेना है जिथों ना पता लगे। महाराज समझाउण लगे ने, कई कहते ने मेरे प्रभ साचे एक खेल रचाया। उन्हें परमात्मा ने एक खेल शुरू किया, कोई ना किसी ही जिहा अपाया। आंदे बाहरों जिन्ने भी आकार ने कोई भी एक दूसरे नाल नहीं मिलता, किसी का रंग रूप एक दूजे नाल मेल नहीं खांदा, अलहदा अलहदा ने। लेकिन अंदर जिहड़ी जोत है वो सारियां दे एक है। पातशाह फरमाउंदे मेरे प्रभ साचे एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा अपाया। आपे फर्क करे वेख विगसे, सब रस देही माहा है। परमात्मा ने एक खेल शुरू करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मन ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ है। मन नूं इत्थे खेलण वास्ते भेज दिता है। हुण जिथे खेलण वास्ते भेजिया, इस काया दे अंदर त्रै गुण ने। महाराज सच्चे पातशाह समझाउंदे ने कि परमात्मा ने अपनी अंश नूं, अपनी जिहड़ी जोत है, जो मन है, इस नूं पुआली दे के इस काया दे विच खेलण वास्ते भेजिया ते आप गुप्त हो के इस काया दे विच ही बैठ गया है। ते पातशाह समझाउंदे ने भी ऐसी पुआली दे के इस मन नूं छड्डिया ते आप लुक के बैठा होया। ते इस तरीके दे नाल लुक के बैठा सानू 4 युग हो गए। ये सतयुग का खेल शुरू होया ते हाले तक असी लभ नहीं सके, मिल नहीं सके। ऐसा भरम दे विच पा दिता। ते पातशाह कहंदे ने दई पुआली पुरख बदाते। जदों मन नूं भेजिया ते मन
इन्हां त्रै गुणां दे विच प्रवेश हो गया। ऐसे चक्रव्यूह दे विच फस गया। देई भुआली पुरख बदाते बाहुड़ बाहुड़ जन्मादे। कई जन्म बीत गए, हाले तक असीं लभ नहीं सके। सतयुग भी, त्रेता ते द्वापर, 3 युग बीत गए। आ चौथा चल रहा है। हुण भुआली दे के मन नूं छड्ड दिता ते आप लुक के बैठ गए ने। हुण कित्थे बैठे होए ने, उहदी निशानी दसदे ने। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, भीतर कोट गुफा घर जाई, 9 घर थापे हुक्म रजाई, 10वें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लिखाएंदा। इधर मन नूं भेजिया पाउण दे विच, पाउण दे विच खेलण वास्ते भेजिया, ते इधर आप 10वें द्वार दे विच पाउण तो उपर निज महल दे विच बैठ गए। इधर मन जिहड़ा सी वो पाउण दे विच सवासां दे विच आके 9 दरां दे विच खेलण लगा। ते जिथे बैठे ने उहनूं अंदरों उन्हां ने बंद कर लिया। महाराज गुरबाणी विच फरमाउंदे ने, अंतर कोट छजे हट नाले, आपे लेवे वस्त संभाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खुलाएंदा। हुण अंदरों बैठ गए ने ते मन नूं इधर भेज दिता खेलण वास्ते, ते खेलण वास्ते भुआली दे के छड्ड दिता ते आप बैठे ने। इथों बैठे ही इस नूं आवाज़ मार लगे। जिस तरह कई दफ़ा आपां देखा कि बच्चे ना लुकण मिट्टी खेडदे ने, वो एक जने दी अखां बन के ते उसनूं इस तरह गोल गोल घुमा के ते छड्ड दिंदे, ते नाल उहनूं आवाज़ां मारदे रहिंदे ने। ते आवाज़ मारदे ने, कदे धक्का मार दिंदे ने, सानूं लभ लै। हुण इसे तरह परमात्मा ने मन नूं ऐसा भुआली दे के छड्डिया। आप बैठा ते नाले आवाज़ां मार लगा। हुण अंदर बैठा आवाज़ां भी मारदा है ते कहंदा मैनूं लभ लो। हुण आवाज़ मारदा है ते की कहंदा है, वो आंदा मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे, भी आ जाओ मैनूं लभ लो, घर आ जाओ, मैं घर विच बैठा हाँ। हुण मन जिहड़ा है इत्थे है माया दे घर विच, वो आवाज़ दे रहे ने। इधर मन नूं भुआली दे के छड्डी हुई है, मन ऐसा घूमी जाता है। सवेर तो लैके शाम तक मन घूमी जाता है। किस तरह घूमदा है, कदे रजोगुण दे आ जाता है, रजोगुण ते आके ਇਹਦੇ अंदर आशा अभिलाषा तृष्णावां पैदा हो जांदियां ने। ये कोई ना कोई काम करना शुरू कर लेंदा है कि वो खेती करनी शुरू कर ली, दिहाड़ी करनी शुरू कर ली, नौकरी कर ली, दुकान कर ली, फुरने चलन लग पे। हुण काम करदियां करदियां ਇਹਦਾ विचारां दा टकराव हो गया। ਇਹਦੇ अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार पैदा हो गए। ये रजोगुण तो तमोगुण चला गया। किसी के अंदर काम की लहर आ गई, किसी के अंदर क्रोध की आ गई, किसी के अंदर दुविधा हौमे आ गई। हुण इथों थोड़ा चिर कदे ये सतोगुण ते चला गया, अंदर क्रोध भी है, उतों उतों दानी भी बनता है, जाके मत्था भी टेकदा है, तीर्थां ते इशनान भी करता है। मन में क्रोध महाहंकारा, पूजा करे बहुत विस्तारा,
कर इशनान तन चक्कर बनाए, मन की मल न कबहू जाए। इथों करन तो बाद फिर आ जाता है, फिर इस तरह ये सारा दिन ये विचार फुरने चलते रहते हैं। हुण आपां भी झाती मार के देखिए भी सारा दिन मन के अंदर विचार चली जाते हैं, फुरने चली जाते हैं। वो जिहड़े विचार चलते हैं आ ने त्रै गुणां दे विचार। जे तां तुसीं अपने घर बारे सोचते हो, अपनी दुकान विचार फुरने लेंदे हो तृष्णा दे, अभिलाषा दे, वो रजो गुण है। कदे विचार चलते ने आ तमो गुण दे, दुबदा दे, ईरखा दे, निंदिया दे, लोभ की लहर। ते कदे आ चलते ने आपां जाके किते दान करते हाँ, कोई पुण्य करते हाँ, उत्थे जाके हौमे दे विच चले जाते हैं, वो आ विचार चल पैंदे ने। सो इस तरह ये मन सारा दिन भज्जा फिरदा है। इनू कहते ने मन माया दे विच चला गया है। इस माया दे विच सारा दिन भज्जा फिरदा, इनू आ परमात्मा की आवाज़ नहीं सुनती। आ परमात्मा इथों बोलता है। परमात्मा का कोई रूप रंग रेख पेख नहीं, प्रकाश रूप है। उस प्रकाश के विचों लगातार एक धुन पैदा हो रही है, जिसनों गुरबाणी दे विच शब्द किया है, ते शब्द नूं गुरबाणी दे विच नाद भी किया है। ते आपां बाणी दे विच पढ़दे हाँ परमात्मा बारे, महाराज कहंदे ने तेरा मुख सुहावा जियो सहज धुन बाणी। उन्हां दे प्रकाश विचों जिहड़ी एक आवाज़ पैदा हो रही है, वो एक धुन है, एक शब्द है। आप सुखमनी साहब की बाणी में तुसीं पढ़ते हो, शब्द सत सत प्रभ बकता, सुरत सत सत जस सुनता। गुरु की शरण में आके ये जिहड़ा मन है, इन्हें शब्द के नाल प्यार पाउणा सी, ये शब्द के नाल लिव जोड़नी सी, ते शब्द दे नाल लिव जुड़ के इन्हें सच दे नाल जुड़ना सी। लेकिन एक पुहाली दे विच चला गया, इहदी शब्द नालों लिव टुट गई। ये कदों दी टुटी हुई है? जे आपां पुछीए गुरु नूं ते गुरु कहंदा है, जात सुभाणा तां जम्मिया, परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा। आंदे जदों तुसीं संसार में आए, उदण ही तुहाडी लिव टुट गई। तो ऐसी लिव टुटी है, ये सारे ही विचारां में तुसीं तुरे फिरदे हो, ते तुहानूं वो परमात्मा की आवाज़ सुनाई नहीं दिंदी। हुण अपना ही बच्चा होवे ते वो खेडे लग जे, ध्याने लग जे, ते माता पिता घर विच बैठे ने, वो आवाज़ां मारदे ने भी घर आ जा, रोटी खा ला, तेरा टाइम हो गया रोटी का। वो खेडी जाता, आवे ही ना। तो फिर माँ प्यो की कहते ने, वो आंदे ने तू अन्ना हो गया, बोला हो गया, साडी गल नहीं सुनदा, असीं तैनूं आवाज़ां पै मारदे हाँ। हुण गुरमुख प्यारिओ, माता पिता परमात्मा सानूं सारिआं नूं, इकल्ले नूं नहीं, किते एक जणे नूं, सारिआं नूं, जिन्ने भी आपां पैदा होए हाँ, आपां सारे सच विचों ही आए हाँ। अपना मूल ही एक है सारिआं दा, सच। ते सानूं सारिआं नूं आवाज़ मारदा पिया है, ते लेकिन असीं सुणदे नहीं। क्यों नहीं सुणदे? क्योंकि सानूं आ पुहाली दे विच चपए होए हाँ, विचार फुरने चली जांदे ने, इधर माया दे विच खेडे लगे हुए हाँ। तो आंदे ने माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बरोल कचोला। कि शब्द नहीं सुनता, सानू आवाज़ नहीं सुनती अपने प्यो की। वो सानू आवाज़ां मारते ने कि तुहाडा सवास खत्म होंदे ने, टाइम थोड़ा रहिंदा है, ये तुहाडा खेल खत्म हो जाएगा, तो तुसीं वापस अपने घर आ जाओ। लेकिन ये खेडे लगा होया, ये अपने घर नहीं जाता, माता पिता के कोल नहीं जाता। इस तरह करदे करदे 4 युग हो गए ने,
3 युग बीत गए ने, चौथा चल रहा है। हुण जदों मन वापस नहीं जाता, माता पिता की आवाज़ नहीं सुनता, तो फिर परमात्मा स्पैशल गुरमुखां नूं भेजदा है ड्यूटी ला के भी वो समझाउण इसनूं भी इहदा जीवन व्यर्थ चला गया, हुण तां कलयुग आ गया, हुण तां आखिरी युग है। इस तो बाद आउण वाला समा इहो जिहा आवेगा, गुरबाणी विच भविष्यवाणी कीती हुई है, बहुत भयानक समा आ रहा है। तो उस भयानक समय नूं मद्देनज़र रखते हुए गुरमुखां नूं भेजिया गया। आंदे 4 युगां को हुण नबेड़ा, नर मनुखां नूं एक निधाना। भी 4 युग हो गए ने, वापस नहीं आए, तुसीं समझाओ। कईयां नूं थोड़ा थोड़ा परमात्मा ने जगाया भी तुसीं समझाओ। जिस तरह गुरु नानक देव जी दे आउण तो पहलां भगतां नूं जगाया गया, उन्हां नूं खेल सारा समझाया। हुण जदों जगाया तो वो समझाउण लगे, दसन लगे कि तुहाडा माता पिता वापस तुहानूं बुला रहा है, तुसीं घर जाओ। तो माया दे विच वसन वाले जीव उन्हां दे नाल ही लड़न लग पे। हुण जो आपां देखदे हां इतिहास, तुसीं भगतां दा जाणदे ही हो सारा, कि जिस तरह भगत कबीर जी समझाउण लगे, उन्हां दे नाल झगड़ा पा लिया जीवां ने, राजियां तक शिकायतां हो गईयां भी ये सानूं परमात्मा नालों तोड़दा है। क्योंकि वो परमात्मा पत्थर नूं समझदे सी, भगवान मूर्ति नूं समझदे सी। वो कहंदे भी अंदर बैठा होया प्रकाश रूप है, उहदे असीं नहीं मनदे इस नूं। जिस तरह अज भी इहो जिहे हालात हो चुके हैं, क्योंकि जिहड़ा काल है वो अपने नुमाइंदे इस तरह खड़े कर लैंदा, वो परमात्मा नूं मनण तो हटा दिंदा है। अज भी बहुत सारे वो कहते भी असीं तां मनदे नहीं, आ ही परमात्मा है, पत्थर ही परमात्मा है। तो उन्हां समयां दे विच उन्हां नूं पकड़िया गया, सजावां देण लगे, लेकिन परमात्मा ने उन्हां दी रखिया की। भगत नामदेव जी का जीवन तुसीं देखो, इन्नी शिकायत हो गई, राजे ने बन के हाथी घाड़े सुटदा। वो कहन लगा भी मैं देखना किहड़े परमात्मा दी, किहड़े निर्गुण दी तू गल करदा। नामा सुल्ताने बादला, देखू तेरा बीठला। कहते भी अज देखने भी तू जिहदे गुण गाउणा वो आउंदा तैनूं बचाउण। उन्हें बन के हाथी घाड़े सुट दिता, शर्त रखी भी जां ते गां जिंदी कर दे, नहीं तो मार देंगे। लेकिन इन्ना हुक्म दे विच सी, मालिक नूं आप आउणा पिया। भगत कबीर जी नूं अग ते बिठा दिता, अग ला दी थले लकड़ां चिन के। हुण मालिक ने देखा भी जिन्हां भगतां नूं मैं जणाउंदा हां वो दसदे ने ते लोग उन्हां दे खिलाफ हो जांदे ने, क्योंकि ये मन पंजां दे वस हो जांदा है तो 5 जने विरोध करना शुरू कर देंदे ने। इन्ना विरोध करते हैं, इन्ना विरोध करते हैं कि जिहड़ा नाम जपदा है तो मारे कहंदे ने उहदी बदनामी तक करनी शुरू कर देंदे ने। जे को सच करे तो छिजे, तप कर तप न होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के अलखण यही। ये कलयुग दीयां निशानियां ने। हुण फिर देखदे जदों जीव थोड़े बहुत समझे, उस तो बाद सतगुर नूं भेजिया गया गुरु नानक देव जी के रूप में। तो गुरु नानक देव जी जदों आए संसार दे विच, उन्होंने फिर दसना शुरू किया कि तुहाडी तां सारिਆਂ दी लिव टुटी हुई है, तो जिन्नी देर तक नाम दे नाल इस शब्द नाल लिव नहीं जुड़दी, उन्नी देर तक तुसीं जीवन मुक्त नहीं हो सकते। जिस तरह आपां भी बाणी विच पढ़दे हां, साची लिवे बिन दे नमाणी, दे नमाणी लिवे बाजों क्या करे विचारिया, तुझ बाज समरथ को नाही, किरपा कर बनवारिया इस नूं होर थाऊ नाही, शब्द लाग सवारिया। भी जिथे ये मन चले गए ने, ये जिन्नी देर तक इन्हां दी लिव नहीं जुड़ेगी शब्द नाल,
उन्नी देर तक ये जीवन मुक्त नहीं हो सकते। ये सारे नाम नूं भुल चुके ने। ते पहले तिन्नां युगां दे विच ये जदों असीं संसार विच विचरदे रहे ते सानूं आ शब्द दा नाम दा जो परमात्मा दे मुख दी आवाज़ है उहदा सानूं भेद देण वाला कोई नहीं सी। इत्थों ही जीव मुड़ जाते सी दान पुण्य करके। कोई दान कर लेंदा सी, कोई पुण्य कर लिया, कहते सुरगां नूं चले जाओगे। जे तुसीं ना कोई दान पुण्य कीता ते नरकां नूं चले जाओगे। इत्थों तक ही सीमित सी सारे। परमात्मा दे नाल किवें जुड़ना है इहदा नहीं सी पता। ते मारे गुरबाणी च लिखदे ने, सिमरत सास्त पाप पुण्य विचार दे ततै सार न जानी। ततै सार न जानी गुरु बाजों, ततै सार न जानी तिही गुणी संसार भरम सुता। आ तीन गुण जिहड़े ने रजो तमो ते सतो, इन्हां तिन्नां दे विच ही रह गए सारे। ते गुरु नानक देव जी ने फिर संसार में आके होका दिता, कहन लगे कि तुहाडी तां सारियां दी लिव टुटी हुई है नाम नालों। तुहानूं तां ओह आवाज़ां मारदे ने ते तुसीं घर नहीं जांदे अपने। ते गुरु नानक देव जी फिर दसन लगे, समझाउण लगे, कहन लगे नामों भुल्ली जे फिरां फिर आऊँ जाऊँ। कहंदे तुसीं नाम नूं भुल गए हो, नाम दा भेद नहीं रहा, नाम नालों लिव टुट गई है तुहाडी। ते जिन्नी देर तक नाम दे नाल लिव नहीं जुड़दी उन्नी देर तक तुसीं जीवन मुक्त नहीं हो सकते। आ जिहड़ा शब्द है इस नूं नाम भी किया होया है। ते पातशाह ने बचन ही कर दिता संसार विच। ये गुरु नानक पातशाह दे बचन ने। पातशाह कहंदे ने बिन नाम है मुक्त न पावे कोई। कोई भी जीव नाम तो बिना भावें कोई भी होवे वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। मारे ने इथों तक बचन कीते ने, कहंदे खतरी ब्राह्मण सूद वैस अवदेश चौं वर्ना को साझा। गुरमुख नाम जपे सो उधरे कल में घट घट नानक मांझा। आंदे ये कलयुग दे विच जिहड़ा नाम दे नाल जुड़ेगा उही जीवन मुक्त हो सकता है। जिहड़ा नाम दे नाल नहीं जुड़ेगा वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। नहीं तो पातशाह कहंदे ने तुसीं विचार करके देख लो। कलयुग का धर्म कहो तुम भाई, किव छूटे हम छुटका की। भी कलयुग के धर्म दे विच खोज करो किवें इथों छुट सकते हाँ। तो मारे कहन लगे नाम दे नाल जुड़ के तुसीं नाम नूं भुल चुके हो। हुण अपने अंदर भी आपां झाती मारीए। बहुत सारे ऐसे जीव ने जिन्हां नूं नाम दा भेद नहीं है, जिन्हां दी लिव नाम दे नाल नहीं जुड़ी, जिन्हां नूं नाम दा ज्ञान नहीं है, नाम बारे पता नहीं है। ते मारे कहंदे जिन्नी देर तक नाम दा भेद नहीं ते जुड़ोगे कि तुसीं तां अज्ञानता दे विच नाम नूं बाहरों लैण चले जाओगे। जिस तरह अज दी डेट विच भी आपां की देखदे हां भी एक दो नहीं हज़ारां ही जीव, हज़ारां दी गिणती दे विच वो नाम लैण वास्ते बाहर जांदे ने। कोई कितों नाम लैण वास्ते जांदा है कि सानू नाम दे दिया जे। तो हमारे सच्चे पातशाह कहते हैं कि नाम बाहर नहीं है। कोई भी जीव जिहड़ा पंजां तत्तां दा बनिया होया है वो तुहानू नाम नहीं दे सकदा, क्योंकि नाम पंजां तत्तां तो परे है। जिथे ये पंज तत्त खत्म हो जाते ने उथों नाम शुरू हुंदा है, उथों नाम प्रगट हुंदा है। ते पंजां तत्तां दा बनिया होया जीव तुहानू नाम नहीं दे सकदा। इसे करके भगत कबीर जी कहन लगे कि सानू किसी ने भेद ही नहीं दिता। असी पुछदे बथेरियां नूं रहे पर दसण वाला ही नहीं सी कोई। जह किश आहा
तहाँ कछ नाही, पंच तत् तै नाही। ईड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ये अवगन कत जाही। धागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहाँ समाई। ए संसा मोको आन दिन व्यापै, को ना रहे समझाई। आंदे जदों दी मेरी लिव टुटी है इस शब्द नालों, आ जिहड़ा गगन है दसों द्वार, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। परमात्मा ਦਾ बोल गुप्त हो गया, मैनू कोई दसण वाला ही नहीं किवें जुड़ना है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। जिस तरह अजकल बहुत सारे तुसी देखते हो कि जीव निकी जी गल ते वो दूसरा धर्म अख्तियार कर लेंदे ने। उन्होंने भेद ही नहीं है कि धर्म की लोड़ क्यों पैंदी है, धर्म क्यों जरूरी है, गुरु क्यों जरूरी है, गुरु वाले क्यों बनना है। क्योंकि गुरु ने साडी लिव शब्द दे नाल जोड़नी हुंदी है। इस करके महाराज कहते हैं जदों तुसी गुरु धारण करते हो जां कोई धर्म नूं ग्रहण करते हो तो एक गल ध्यान विच रखो, किहड़ी? सो गुर करो जो साच दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। गुरु वो करया करो जिहड़ा सच तुहानूं दिखा देवे ते तुहाडे मन की कहानी सुणावे, तुसी कित्थों आए हो। ते जिस शब्द नालों लिव टुटी है उस शब्द दे नाल जोड़ देवे, वो गुरु लभो। एवें नहीं किसी नूं धारण करी जाओ। ते वो गुरु केवल ते केवल कलयुग दे विच सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी है। इस करके महाराज कहंदे ने वाहो वाहो पूरे गुर की बाणी, पूरे गुर ते उपजी सच समाणी। इस करके गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने परमात्मा के हुक्म के अनुसार उन्हां गुरमुखां ते भगतां दी सारियां दी गुरबाणी एकत्र करवा दित्ती, जिहड़े परमात्मा दे नाल मिले, जिहड़े सच दे नाल जुड़े हुए ने। ते जिन्ने भी भगत गुरमुख ते गुरु साहिबानां दी गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दर्ज है, वो सारे एक ही गल करते हैं। चाहे तुसी किसी भी भगत की बाणी पढ़ लो, गुरु साहिबान दी बचन सुन लो, पढ़ लो, वो सारे एक दी गल करनगे, एक ही रस्ता दसणगे। इस करके इस गुरबाणी नूं पूरे गुरु का खिताब है। नहीं तो बहुत सारे जीव बाहरों नाम लैण वास्ते जाते हैं, उन्होंने हुण भेद नहीं। तो हमारे सच्चे पातशाह कहन लगे ने, कहते इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसे मन आए। कि जिस नाम नालों तुहाडी लिव टुटी है, ये नाम तुहानूं कोई दे नहीं सकता। ये तुसी ध्यान नाल सुनना है, क्योंकि अगे जाके तुसी दसना है सारिਆਂ ਨੂੰ। अज संसार दे विच किसे बहुत सारे घट जीव ने जिन्होंने नाम का पता है। 99% जिहड़े जीव ने उन्होंने नाम का ही नहीं पता। ये ध्यान नाल सुनना, क्योंकि ये संगत विच अज दी जिहड़ी क्लास है, ये अपना विषय ये है, सत संगत कैसी जाणीए, जिथे एको नाम वखाणीए। सत संगत का विषय यह है कि जिथे नाम का भेद सानू आवे। हुण महाराज सच्चे पातशाह ने देखिया तो कहन लगे कि नाम नालों लिव टुटी है तुहाडी, तुसी नाम नूं भुल्ले होए हो। तो तुसी हाले तक पुछया नहीं किसी नूं। वो आंदे भी पुछदे तां रहे, पर अपने कोलों ही सानू वो नाम दे दिंदे रहे। आंदे पुछना सी जिहड़ा इस घर दे विच आउंदा जांदा है, जिन्हों नौकर कहिंदे ने। नामों भुल्ली जे फिरां
फिर आऊँ जाऊँ, जाए पुछो पधाऊँ, चले चाकर होए, राजन जाने अपना दर घर ठाक न होए। ਉਹਦੇ जिस नाम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਹੀ ਉਲਟ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਵ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੋਂ ਟੁੱਟੀ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਮਨ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਪਾਓ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਪਤ ਹੈ? ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਦ, ਕਹਿਨ ਨਾ ਜਾਏ ਆਚਰਜ ਬਿਸ਼ਮਾਦ। ਤਿੰਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾਮ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨੌਨਿਧ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਨਾਮ ਅਲੱਭ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਪੇਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਕੀਆ। ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਠੀ ਪੈਰੀ ਅੱਠ ਖੰਡ, ਨਾਵਾਂ ਖੰਡ ਸਰੀਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌ ਨਿਧ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਭਾਲੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ। ਕਿ ਨਾਮ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਕਾ ਹਾਟ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਗੁਰਮੁਖ ਲੈਣ ਸਵਾਰ। ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆ 9 ਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਦਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਨੇ, ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ। ਆ ਮਾਇਆ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ। ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਾਖਾਨ ਨਾਭ ਚੜ ਤਰੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਗਤ ਨਿਸਤਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਹ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਹ ਪੈਂਡੇ ਮਾਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। 3 ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ, ਵਿਧੀ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਫਰਮਾਇਆ, 3 ਗੁਣ ਮੇਟੇ ਚੌਥੇ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ,
ये अपनी सुरत नूं कंट्रोल करना है। ये जिहड़ा मन इधर उधर भज्जा फिरदा इस नूं रोकना है। तो रोकण वास्ते की करना, आपां सिमरन करना। पहली अवस्था आपस को आपे आदेश, त्रै गुण में नाही प्रवेश। किस तरह सिमरन करना, आपस को आपे आदेश, बोलना ते सुनना, आप ही बोलना आप ही सुनना, अपनी रसना दे नाल उचारना। ये श्रवणा दे नाल सुनदियां सुनदियां सहज विच चलिया जाना, ये पहली अवस्था है। तो सहज में जाके जो टिकांगे उतों फिर नाम अंदरों प्रगट हो जाएगा। आओ सारे जने आपां कोशिश करिए। ये सारा अंदरला खेल है, ये बाहर दा नहीं है। जिस तरह भाई लैणा जी जदों गुरु नानक पातशाह नूं मिले, इतिहास तुसीं पढ़दे हो थोड़ा जिहा, आपां इतिहास विचों भी लैंदे हाँ क्योंकि समझ सौखी लग जाती है। तो जदों पातशाह मिले ने भाई लैणा जी नूं, उन्होंने पुछया, ए लैणा जी किधर जा रहे हो? तो भाई लैणा जी कहन लगे, असी देवी दे दर्शन करने वास्ते जा रहे हाँ, क्योंकि वो भेटा गाउंदे हुंदे सी ते चाले दे नाल जा रहे सी। ते महाराज कहन लगे फिर लैणा जी नूं, गुरु नानक देव जी भी जदों जांदे हो देवी तुहानूं की उपदेश दिंदी है? तो वो कहन लगे, जी देवी तो पत्थर की मूर्ति है, वो तो कोई उपदेश नहीं दिंदी सानू, असी सगों भेटा गाउंदे जांदे हाँ ते भेटा गाउंदे आ जांदे हाँ। तो पातशाह कहन लगे, तो दैवी शक्ति तो तुहाडे अंदर है, तो तुसी जे पूजा करनी तो अपने अंदर पूजा करो। तो उत्थे गुरु नानक पातशाह ने फिर उन्होंने भेद दिता तो क्या, अंतर पूजा थान मरारा, ज्योति जोत मिलावण हारा। अपने अंदर पूजा करो, बाहर नहीं। तो अंदर किवें पूजा करनी, उन्हें समझाया। आंदे पूजा कीचै नाम ध्याइए, बिन नामै पूज न होवई। जे पूजा अंदर करनी तो नाम जपो पहला, फिर अंदर ध्यान लाओ, फिर अंदर पूजा शुरू होएगी। तो होर तरीके नाल पूजा हो ही नहीं सकती। नाम बिना झूठे सब सगल पसारे। तो किवें पूजा करनी है, आओ आप कोशिश करिए। ये अंदर का खेल है, इस करके अपने नेत्र बंद कर लेने ने, अखां बंद करनियां ने। तो जदों श्वास अपने अंदर नूं गया, वाह बोलना। इस तरह जो श्वास गगन नूं गया तो गुरु कहना, अपनी आवाज़ विच ध्यान रखना। ध्यान साडा सिर्फ अपनी आवाज़ विच होना चाहिए है। तो पातशाह कहंदे ने, श्रवणी सुनिए रसना गाइए, हिरदे ध्याइए सोई। आओ सारे आप जिन्ने भी माई भाई बैठे हाँ, आप थोड़ा चिर सिमरन करना अभ्यास करना है। तो जदों सिमरन करना नेत्र बंद रखने ने, अपने अखां नहीं खोलनियां किसी ने। तो अपनी आवाज़ विच ही ध्यान रख के सिमरन करना, अपने मन नूं टिकाऊ दे विच लैके आउणा। तो जदों मन सहज विच आ गया तो अंदरों फिर ये शब्द प्रगट हो जाएगा, नाम अंदरों प्रगट हो जाएगा। जे नाम अंदरों प्रगट हो गए तो उहदियां की निशानियां ने, वह भी पातशाह ने फिर दस्या होया। आओ सारे जने कोशिश करिए, बड़े प्यार दे नाल एक मन एक चित हो के सारे ने पहला सुन लो सारे, फिर आप रल के सफ़र ते चलांगे। वाह गुरु 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 वाह
ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ